शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मेऽतीव मोदते, अन्यामपि कथां शम्भोर्वद प्रेम विवर्धिनीम्। नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते, शम्भो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च, यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः। सूत उवाच। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत, यस्त्वं शिवभक्तानाम् अग्रणीर्देववित्तमः। समुद्रनिकटे देशे ग्रामो भास्करसंज्ञकः, वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवा जन्मवृत्तयः, कृषिबलाशस्त्रधराः परं स्त्रीभोगिनः खलाः। ज्ञानवैराग्यसद्धर्मीं न जानन्ति परं हिते, कुकथाश्रवणाढ्येषु निरता पशुबुद्धयः। अन्ये वर्णाश्च कुधियः स्वधर्मविमुखा खलाः। कुकर्मनिरता नित्यं सदा विषयिणश्च ते, स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसाः। कुधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिताः, एवं कुजनसंवासे ग्रामे भास्करसंगीते। तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्रयासीन् महाधमः, स दुरात्मा महापापी सुदारोऽपि कुमार्गगः। वेश्यापतिर्बभूवथ कामाकुलितमानसः, स्वपत्नीं चञ्चुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं। रेमे स वेश्यया दुष्टः स्मरबाणप्रपीडितः, एवं कालो व्यतीयाय महांस्तस्य कुकर्मिणः। सा स्वधर्मभयात् क्लेशात् स्मरार्तापि च चञ्चुला, अथ तस्याङ्गना सापि प्ररूढनवयौवना। अभिसह्यस्मरावेश स्वधर्माभिरामः, जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः। पतिदृष्टिं वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगा, कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चञ्चुलां मुने। जारेण संगतां रात्रौ ददर्श स्मरविह्वलाम्, दृष्ट्वा तां दुष्टिनीं पत्नीं कुकर्मासक्तमानसाम्। जारेण संगतां रात्रौ क्रोधात् तुद्राववेगतः, तमागतं गृहे दुष्ट आज्ञाय बिन्दुगं खलः। पलायितो द्रुतं जारो वेगतश्छद्मवान् स वै। अथ स बिन्दुगः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः,
मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडयत। सा नारी ताडिता भर्ता चञ्चुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुगं खलम्। चञ्चुलोवाच भवान् प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया कुधे मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीम्। रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतसः विना पतिं विहारं स्यात् का गतिर्मे भवान् वदेत्। अहं महारूपवती नवयौवनविह्वला कथं सहे कामदुःखं तव सङ्गविनार्तधी। सूतुवाच एक तया मूर्खो मूढधीर्ब्राह्मणो धमः प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्मविमुखः खलः। बिन्दुगुवाच सत्यमे त्वयोक्तं हि कामव्याकुलचेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणुकान्ते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम्। तद्धनं देहि सर्वं मे वेश्यासंसक्तचेतसः मत्स्वार्थ भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। सूतुवाच इति भर्तृवचः श्रुत्वा चञ्चुला तद्वधूश्च सा तथेति भर्तृवचनं पतिजग्राह हृष्टधिः। कृत्वैवं सवयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कुकर्मनिरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा। एवं तयोस्तु दम्पत्योर्दुराचार प्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढचेतसोः। अथ विप्रस्य कुमतिर्बिन्दुगो वृषणीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः। भुक्त्वा नरकदुःखानि भवहानि समूढधिः बिन्धे भवत्पिशाचो हि गिरौ पापी भयङ्करः। मृते भर्तरितिस्मिन् वै दुराचारोऽथ बिन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिरकालं विमूढधिः। एवं विहरति जारैः सा नारी चञ्चुला ह्वया आसीत् कामरता प्रीता किञ्चिदुत्क्रान्त यौवना। एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कस्मिंस्तीर्थपाथशिस्सनौ सस्नौ समान्यतो यत्र तत्तबभ्रामबन्धुभिः। देवालयेऽथ कस्मिंश्चित् दैवज्ञं मुखतः शुभां शुश्रावसत्कथां शम्भो पुण्यां पौराणिकीं च सा जोषितां जारसक्तानां नरके यमकिङ्कराः सन्तप्तलोहपरिधं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे इति पौराणिकेनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीं कथामासीत् भयोद्विग्ना च कम्पे तत्र सा च वै। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितं प्राह शैवं सां वाचकं द्विजं
चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् स्वं शृणु सद्वृत्तम् अजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धरस्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं सुलभं पापं मया मूढधिया प्रभो नीतं पौश्चल्यतः सर्वं यौवनं मदनान्धया श्रुत्वेदं वचनं तेद्य वैराग्यरजजिमृतम् जाता महाभयासाहं कंपात्तवियोगिका धिङ्मां मूढधियं पापां काममोहितचेतसं निन्द्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं स्वधर्मतः जदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनः महापापं कृतं घोरम् अजानन्त्यादिकष्टदम् जास्यामि दुर्गतिं कां घोरं हा कष्टदायिनीं को ज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानशां मरणे यमजूतांस्तान् कथं द्रक्ष्ये भयङ्करान् कथं पाशैर्बलात् कण्ठे बध्यमानाधतिं लभे कथं सहिष्ये नरके खण्डशोके हत्कृन्तनं यातनां तत्र महतिं दुःखदां च विशेषतः दिवाचेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथं लभिष्येऽहं निद्रां दुःखपरिप्लुता हा तास्मि च दग्धास्मि विदीर्णहृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहं हा विधे मां महापापे दत्त्वा दुष्मेषींसटात् अपैतियस्त्वधर्माद्वैर् सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पतस्त्यस्तुङ्गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेध शतं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोके अस्मिन् पततिं नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मन् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गताम् सूतोवाच इति सञ्जात निर्वेदान् पतितांश्चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान् बभासे ब्राह्मणस्य हि इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चञ्चुला वैराग्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। शाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। अथ हिंदी अनुवाद। सौनक जी बोले, हे महाभागसूत, आप सर्वज्ञ और महाबुद्धिमान हो। आपके प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। अब प्रेम बढ़ाने वाली श्री शिव जी की अन्य कथा कहिए। अमृतपान करने वालों को लोक में और मुक्ति क्या है? शिव कथा अमृतपान
प्रत्यक्ष ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की कथा धन्य और तुम भी धन्य हो, जिसके श्रवण करते ही प्राणी शिवलोक को जाता है। सूत जी बोले, हे सौनक, मैं तुम्हारे आगे परम गुह्य कथा वर्णन करता हूँ। हे वेद वित्तम, जिस कारण के तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो, समुद्र के निकट एक देश में वास्कल नाम ग्राम था, जिसमें वेद धर्म को छोड़ने वाले पापिष्ठी निवास करते थे। दुष्ट, दुर्विषयी, कुटिल वृत्ति, निर्दयी व जिह्म वृत्ति, खेती करने वाले, शस्त्र बल वाले, परस्त्री भोगी खल, ज्ञान वैराग्य रूपी अपने धर्म के हेतु को नहीं जानने वाले, वे पशु बुद्धि को कथा श्रवण करने में ही प्रीति करते थे, कारण कि पशु बुद्धि थे। दूसरे वर्ण भी कुबुद्धि अपने धर्म से विमुख थे। वे खल, सदा कुकर्म करने वाले विषयी थे। सब स्त्री कुटिल और पाप लालसा वाली स्वहरिणी थी, व्यभिचारिणी स्त्रियां थी, सत्व्रत और आचार से हीन थी। इस प्रकार पूजनों से पूर्ण उस वास्कल ग्राम में एक बिंदुक नामक महाधर्मी ब्राह्मण था। वह महापापी दुरात्मा स्त्री सहित कुमार्गी था। फिर काम से व्याकुल चित्त हुआ वेश्यापति हुआ। अपनी सहधर्मिणी चंचुला पत्नी को छोड़कर काम बाण से पीड़ित हो वेश्या से रमने लगा। इस प्रकार उस कुकर्मी को बहुत समय बीत गया। वह चंचुला भी कामाक्रांत होकर अपने धर्म के भय से, क्लेश से, महातरुणाई को प्राप्त होकर महाविषम काम की पीड़ा से अपना धर्म छोड़ दी, जाल से संगत कर लिया। रात्र में अपने धर्म से विराम को प्राप्त हुई पति की दृष्टि बचाकर भ्रष्ट सत्व और कुमारगामिनी हो गई। किसी समय वह दुराचारिणी अपनी पत्नी को रात्रि के समय जार के सहित देखा। उस कुमार्ग में रथ दुष्टिनी अपनी भार्या को रात्र में जार के संग रमण करता देखकर क्रोध से भड़क उठा। उस बिंदुक नामक ब्राह्मण को रात्र के समय अपने घर में आया देख स्त्री के संकेत से दुष्ट जार पलायन कर गया, कारण कि वह छली थी। तब बिंदुक ने अपने उस दुष्चरित्रा पत्नी को ग्रहण करके घूसों से बारंबार ताड़न किया। वह चंचुला अपने भर्ता से ताड़ित होकर क्रोध से निर्भय हो अपने पति से बोली। चंचुला कहने लगी, आप तो प्रतिदिन वेश्या के साथ रमण करते हो और तुम्हारी सेवा में मैं प्रतिदिन लगी रही हूं। मैं रूपवती स्त्री, काम से व्याकुल चित्त, पति के विहार के बिना मेरी क्या गति होगी, आप यह मुझसे कहिए। मैं महारूपवती, नवयुवना और विह्वल हूं। तुम्हारे संग हुए बिना काम का दुख किस प्रकार सहन कर सकती हूँ। सूत जी बोले, ऐसा कहने पर वह मूढ़ बुद्धि ब्राह्मण नीच, अपने धर्म से हीन पापी नीचवत कहने लगा। बिंदु बोला, काम से व्याकुल चित्त के कांते मैं तेरे हित की वार्ता करता हूं, तो उसको भय त्याग कर सुन। तू निर्भय चित्त होकर जार के साथ रमण कर, परंतु उसे प्रसन्न करके धन तो ले और वह धन सब मुझे प्रदान कर। इसमें मेरा तेरा दोनों का स्वार्थ होगा। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर चंचुला ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर महाप्रसन्न होकर दोनों दुष्ट परस्पर प्रतिज्ञा कर निर्भय चित्त हो गए। इस प्रकार दुराचार में प्रवृत्त हुए उन दोनों स्त्री पुरुषों को बहुत काल व्यतीत हो गया। वे मूढ़ चित्त निष्फल रहे। एक समय मूर्ख विकलिपति समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरकगामी हुआ। वह मूर्ख बहुत समय तक नरक का दुख भोग कर विंध्य पर्वत में महापापी पिशाच बड़ा भयंकर हुआ। जिस समय दुराचारी बिंदु मृत्यु को प्राप्त हो गया, मूर्खा चंचुली बहुत काल पुत्रों सहित घर में रही और बारंबार जारों के साथ रमण करती रही। जब उस काम से प्रसन्न होने वाली का कुछ यौवन व्यतीत हो गया,
एक समय दैवयुग से पुण्य पर्व के प्राप्त होने में बंधुजनों के सहित वह नारी गोकर्ण क्षेत्र को प्राप्त हुई। प्रसंग से वह किसी एक तीर्थ में के जल में स्नान कर बंधुजनों के साथ इधर भ्रमण करने लगी। वहां किसी देवालय में जाकर पंडित के मुख से शिव पुराण की कथा सुनी। उसने सुना कि जो स्त्री जार के संक्रमण करती है उसको यमदूत कर नरक में ले जाकर तप्त लौह मुसल उसके कामस्थान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार विराग वर्धनी पुराण कथा श्रवण करके महाभय से उद्विग्न हो वह वहीं भय से कांपने लगी। वह कथा पूर्ण हो जाने के बाद मनुष्यों के चले जाने के बाद डर से कांपती हुई कथा बांचने वाले ब्राह्मण से एकांत में पूछने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, आप यह जानिए कि मैं असद वृत्ति वाली हूँ। मेरे वृत्तांत को सुनकर बड़ी कृपा कर मुझे मेरा उद्धार कीजिए। मेरे महाघृणित चित्त हैं। मुझ मूढ़ा ने अज्ञान से अपनी पूरी जिंदगी व्यभिचार में गंवा दिया है। आपके वैराग्य भरे वचन सुनकर मैं महाभयभीत हूं और मेरा हृदय वियोग से कंपित है। काम मोहित चित्त मूढ़ बुद्धि वाली मुझको धिक्कार है, जो मैं निंदित कुधर्म से स्वधर्म से विमुख होकर प्राप्त हुई हूं, जो थोड़े से सुख के निमित्त अपने कार्य के विनाश करने वाले महाकष्ट देने वाले घोर कर्म में प्रवृत्त हुए। हाँ, मैं कौन सी घोर कष्टदायिनी दुर्गति को प्राप्त होंगी। कुमार्ग में मन लगाने वाली मेरी रक्षा कीजिए। मरण को प्राप्त हो यमदूतों को किस प्रकार देखूंगी। जिस समय वह कठिन पासों से मुझे बांधेंगे तब किस प्रकार मुझे विश्राम मिलेगा। नरक में जब देह के खंड खंड होंगे वह मुझसे कैसे सहा जाएगा। वहां तो बड़ी दुस्सह यातना होती है। उन इंद्रियों की चेष्टा सोचती हुई मैं कैसे देखूंगी। दुख से युक्त हो मैं रात्रि में कैसे निद्रा को प्राप्त होंगी। हाँ, मैं विदीर्ण हृदया हत और दग्ध हो गई हूँ। सब प्रकार से मैं नष्ट हुई, कारण कि महापापनी हूँ। हा विधाता, हठ से मुझे महापाप में दुर्बुद्धि देकर क्या किया, जो सब सुखों को देने वाले अपने धर्म से रहित कर देती है। हे महात्मा, सूल से पोहने से पर्वत से गिरने से जो दुख होता है मुझे उससे करोड़ गुना है। 100 अश्वमेध करके था 100 वर्ष गंगा स्नान करके भी मेरे पाप की शुद्धि नहीं होगी। क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण लूं। नरक सागर में पड़ी हुई मुझे इस लोक से में कौन रक्षा करने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु और माता पिता हो। मुझ दीन का उद्धार करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। सूत जी बोले, जब इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हो वह चरणों में गिरी तब कृपा कर ब्राह्मण ने उठाया और कहा। इस प्रकार स्कंद महापुराण में शिव महापुराण महात्म का चंचुला वैराग्य वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। शाम शिवाय अर्पणमस्तु।